तत्सत् श्रीमते रामचंद्राय नमः। श्रीमते रामानंदाचार्याय नमः। श्रीमते मलूकदासाय नमः। नाम लिया तो सब लिया, सकल वेद का भेद। बिना नाम नर के पढ़ा पढ़ता चारों वेद। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय राधा माधव, जय बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीर मनचारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ, जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवरधारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। वृंदावन बिहारी लाल की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, निखिल हेय प्रत्यनीक विज्ञानंत कल्याण गोवर्धन निलय, भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से हम आप सब इस विशुद्ध सत्संग मंडप में मनुष्य जन्म धारण करने का सर्वश्रेष्ठ साधन सत्संग श्रीमद् भागवत ग्रंथ के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं। यतो ही दैत्य गुरु शुक्राचार्य की कृपा से अत्यंत बलवान हो चुके थे, लेकिन भवितव्यतावशात उनको हार की खानी पड़ी। इससे पता चलता है कि कोई कितना उत्कृष्ट अवस्था को प्राप्त हो, बहुत बलवान हो, तालिबान की तरह युद्ध करके आताताइयों की भांति बड़े बड़े साम्राज्य प्राप्त कर लिया हो, लेकिन जब उसकी भवितव्यता, उसका प्रारब्ध जब कुत्सित होता है तो उसको नीचे देखना पड़ता है। भवितव्यता जब होती है तो व्यक्ति का मस्तिष्क क्षीण हो जाता है, बुद्धि काम नहीं करती, असत्य में सत्य भासने लगता है। श्लोक पंचतंत्र में अत्यंत प्रसिद्ध है। पौलस्त्यः कथमन्यदारहरणे दोषं न विज्ञातवान्, रामेणापि कथं न हेमहिरणा, रामेणापि कथं न हेमहरिणा स्यासंभवो लक्षितः। अक्षयश्चापि युधिष्ठिरेण सहसा
प्राप्तो ह्यनर्थः कथम प्रत्यासन्न विपत्ति मूढ़ मनसाम प्रायो मति क्षीयते। रावण ऐसे वेद का ज्ञाता था, वेद का प्रथम भाष्यकार था, विद्वान था, लेकिन भवितव्यता में उसकी बुद्धि मारी गई। उसने परिस्त्री भगवती सीता का हरण करके घोर पाप में कैसे प्रवृत्त हो गया। इतना बड़ा विद्वान, परिस्त्री के हरण में उसे दोष भी मालूम न पड़ा, पाप की झलक भी नहीं दिखी। भगवान रामचंद्र जी क्या जानते नहीं थे कि सोने का हिरण नहीं होता। लेकिन देखिए भवितव्यता, सोने के मृग का होना असंभव है, फिर भी इस बात को उन्होंने नहीं समझा और माया रूपी मृग के पीछे दौड़ के सीता को अकेली छोड़ दी। सीता अकेली रह गई। न वो मृग के पीछे जाते, न जानकी हरण होता। युधिष्ठिर ऐसे धर्मावतार विद्वान थे, क्या उनको पता नहीं है कि द्यूत क्रीड़ा अर्थात जुआ खेलना शास्त्र विरुद्ध है, यह पतन का मार्ग है। लेकिन फिर भी जुए में फंसकर वो विपत्ति में पड़ गए। जुआ खेलने में उन्हें दोष मालूम नहीं पड़ा। न वो जुआ खेलते, न महाभारत युद्ध होता। इससे यह बात सिद्ध होता है कि जब मनुष्य के ऊपर विपत्ति आने वाली होती है तब उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है। तब उसका विवेक जागृत नहीं रहता। वह भवितव्यता के वशीभूत होकर के और अनुचित आचरण कर बैठता है। इसलिए कृतांत पाशबद्धानां दैवोपहृत चेतसां बुद्धयः उपजगामिन्यो भवन्ति महतामपि। दैव विपाक से बुरा भी अच्छा दिखने लगता है। रावण जैसे महाविद्वान की बुद्धि भ्रमित हो गई, प्रारब्ध जब कुत्सित हुआ। भगवान राम जैसे परब्रह्म भी स्वर्ण के मृग में भ्रम को खा गए। युधिष्ठिर जैसे धर्मात्मा भी जुआ जैसे निंदित कार्य में प्रवृत्त हो गए। इसी को भवितव्यता कहते हैं। शुक्राचार्य से कोई आध्यात्मिक विद्या सीख लेते, लेकिन इन लोगों ने अहंकार वशात देवताओं से ही युद्ध छेड़ दिया। इसका परिणाम कितना भयंकर हुआ, कितने दैत्य मारे गए। अब इधर मोहिनी अवतार में भगवान शिव ने सुना कि श्री हरि ने स्त्री का रूप धारण किया है, असुरों को मोहित कर लिया है, देवताओं को अमृत पिला दिया है। तो वे सती के साथ बैल पर सवार होकर भूत गणों के साथ वहां गए जहां भगवान मधुसूदन निवास करते थे। उन्होंने भगवान की वंदना की। त्वं ब्रह्म पूर्णमृतं विगुणं विशोकम् आनंदमात्रम विकारमनन्यतन्य विश्वस्य हेतुहृदय स्थिति संयमाना मात्मेश्वरश्च तदपेक्षतयानपेक्षः। हे भगवान, आप अमृत स्वरूप हैं, समस्त प्राकृत गुणों से रहित हैं, आप परिपूर्ण ब्रह्म हैं, केवल आनंद स्वरूप हैं, आप निर्विकार हैं। आप विश्व की उत्पत्ति, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, आप विश्व की उत्पत्ति, प्रलय और स्थिति के कारण हैं।
परंतु आप अनपेक्ष हैं, आप परब्रह्म परमात्मा हैं, संपूर्ण जीवों को आपका अनुशासन प्राप्त है। हे नाथ, हम पर अनुग्रह हो। तब ठाकुर जी ने शंकर भगवान से बोला। शंकर जी, उस समय अमृत का कलश दैत्यों के हाथों में चला गया, अतः देवताओं का काम बनाने के लिए और दैत्यों का मन एक नए कौतूहल में खिंच जाए, एक नए कौतूहल में खिंच जाए और उसका आकर्षण मेरे ऊपर हो जाए, जिससे लोग अमृत को दैत्य लोग भूल जाएं। इसलिए हमने स्त्री का रूप धारण किया। आप उसे देखना चाहते हैं तो मैं आपको भी रूप दिखाऊंगा, परंतु वह रूप तो कामी पुरुषों के लिए आदरणीय है। आप जैसे अमना पुरुष जो हैं, जो असंप्रज्ञात समाधि में स्थित रहते हैं, आपके काम की वह बात नहीं है। इसी को कहते हैं भवितव्यता। शंकर भगवान की भी परीक्षा होने लगी। भगवान विष्णु वहां से अंतर ध्यान हो गए और शिव जी ने प्रार्थना के समय कहा था कि अवतार मया दृष्टा रममाणस्य ते गुणैहि सोहम तद्द्रष्टुमिच्छामि यत्ते योषित वपुर्धृतम। योषित कहते हैं स्त्री को। भगवान, आपकी सभी लीला और अवतार का हमने दर्शन तो किया, किंतु आप स्त्री रूप में कैसे लगते हैं? आपकी माया कितनी प्रचंड है, मैं उस मोहिनी रूप को देखना चाहता हूँ। ठाकुर जी ने मना किया कि महाराज मत देखिए, आपके काम की बात नहीं है। लेकिन होई सो जाई राम चिराखा को कर तर्क बढ़ावई साखा। भगवान अंतर ध्यान हो गए। इतने में ही उन्होंने देखा, विश्वनाथ जी ने देखा कि एक बहुत बड़ा उपवन है, उसमें भांति भांति के वृक्ष लग रहे हैं जो रंग बिरंगे हैं। उसमें से एक सुंदरी स्त्री अर्थात ठाकुर जी थे, एक हाथ में कंदुक लेकर, कंदुक कहते हैं गेंद को, कंदुक लेकर उसे उछाल रहे थे। और सुंदर उपवन था। प्रौढ़ा कदम्बानिलाहा, जैसे साहित्य दर्पण में लिखा। कदम वृक्ष की भीनी भीनी महक से संपूर्ण उपवन गमगमायमान हो रहा था। और पतली पतली कमर पर टूटती टूटती लड़ियां थी, लड़ियां बिखेरे हुई थी, स्वर्ण सी कांति थी। जब गेंद फेंक करके इधर उधर चला जाता, वह स्त्री उसके पीछे भागने लगती। बड़ी बड़ी चंचल आंखें कुछ उद्विग्न सी हो रही थी। उनके कपोलों पर कानों के कुंडलों की आभा जगमगा रही थी। भगवान के मोहिनी रूप ओष्ठ पर भ्रमर गुंजायमान हो रहे थे। कभी केशों की बेड़ियां खुल जाती, कभी मुस्कुरा देती। शंकर जी ने देखा तो शंकर जी अपने आप की सुध भूल गए। माया काली नागिनी जिन डसिया सब संसार हो, माया बड़ी ठगिनी हम जाने। विष्णु के लक्ष्मी बन बैठी, ब्रह्मा के ब्रह्मानी माया बड़ी ठगनी हम जानी।
फिर पास बैठी हुई सती को भी वो भूल गए। ठाकुर जी ने अपने वस्त्र उतार दिए और आगे दौड़ने लगे। एक वृक्ष की आड़ में खड़े हो गए और हंसने लगे। भगवान शंकर सती को भूल करके उस स्त्री के पीछे दौड़ने लगे। अत्यंत वेग से भाग करके ठाकुर जी के वेणी पकड़ ली। जो स्त्री रूप में जो ठाकुर जी थे उस मोहिनी रूप के वेणी को पकड़ लिया और दोनों भुजाओं में भरकर हृदय से लगा लिया। भगवान की रची हुई माया थी। इसके बाद जैसे ही हृदय में लगाया वैसे ही ठाकुर जी अपने मूल स्वरूप में आ गए। भगवान शिव जैसे असंप्रज्ञात निष्ठ महात्मा महापुरुष जो भगवत तत्व ही हैं उनकी बुद्धि भी फिसल गई। अरे इसके बाद उनका अमोघ तेज स्खलित हो गया। परीक्षित, पृथ्वी पर वह अमोघ तेज जहां जहां गिरा वहां वहां सोने चांदी की खाने बन गए। ये स्वर्ण चांदी जो है तो साक्षात शिव स्वरूप ही है। नदी, सरोवर, पर्वत, वन, उपवन जहां जहां ऋषि मुनि निवास करते थे वहां वहां मोहिनी के पीछे पीछे भगवान शिव भगे और वहां वहां तेज तत्व स्खलित हुआ और वही स्वर्ण चांदी आदि में हो गया, परिवर्तित हो गया। इसके बाद उन्होंने सोचा कि ठाकुर जी ने तो हमें खूब छकाया। इतना सोच करके फिर वह आत्माराम पुरुष तो थे ही, फिर उस प्रसंग को उन्होंने आश्चर्यजनक नहीं माना, क्योंकि वो जानते हैं कि ठाकुर जी की महिमा ऐसी है, उनकी माया को पार पाना बिना उनकी कृपा के संभव नहीं। इसके बाद ठाकुर जी ने कहा, दिष्टया त्वं विबुध श्रेष्ठा स्वाम निष्ठामात्मना स्थितः यन्मे स्त्री रूपया स्वैरम मोहितोऽप्यङ्गमायया। देव शिरोमणि, हे भगवान शिव, मेरी स्त्री रूपिणी माया से विमोहित होकर आप स्वयं ही अपने निष्ठा में स्थित हो गए। बड़े आनंद की बात है, क्योंकि अच्छे अच्छे लोग इस प्रसंग से बाहर नहीं आ पाते, लेकिन ये बड़े आनंद की बात है कि आप फिर संभल गए। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब आगे की कथा हम कल कहेंगे। नमः पार्वती पते हर हर महादेव।